हेल्थ चैनल के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वनस्पति से रूबरू करवाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, ये एक महान जड़ी बूटी है। ये खास करके बहुत ही न्यूट्रिशन से भरी हुई है। जैसे कि इसमें मैं बताऊँ आपको, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B6 है, B9 है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ई भी है और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मिनरल्स, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है। और इतना ही नहीं, इसमें जिंक भी है और इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, फास्फोरस भी है। मुझे यकीन है आपने इसको पहचान ही लिया होगा। अगर आपने पहचान लिया है तो तुरंत कमेंट कीजिए और देखते हैं आपका कमेंट क्या कहता है। आप सही में इसको पहचान पा रहे हैं या नहीं। इसके खास करके यहाँ से आप अगर देखें तो आपको नज़दीक से इसकी कलियाँ नज़र आएंगी। इससे आप इसकी ज़रूर पहचान कर लेंगे। ये देखिए, ये इसका फूल भी लगा हुआ है एक, और एक छोटा फूल नीचे भी गिरा हुआ है। ये एक्चुअली बंद है फूल। एक्चुअली मैं इसको पकड़ करके एक्चुअली शूट नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही प्यारा फूल होता है, थोड़ा सा पिंकिश होता है। ये मैंने हिंट दिया आपको, आपने इसको पहचान ही लिया होगा। ये महान वनस्पति तिल है। आयुर्वेद में बहुत सारी खास करके शक्तिवर्धक वनस्पतियाँ होती हैं, उसमें से ये खास एक है। अगर किसी को कमज़ोरी महसूस हो रही है तो यूजुअली ऐसे में चने का सेवन किया जाता है या शतावरी का सेवन किया जाता है या फिर खजूर का भी सेवन करते हैं। और साथ ही साथ ये है वनस्पति तिल। तो अगर कमज़ोरी में तिल चबा चबा करके खाया जाए, ऊपर से दूध पर पी लिया जाए, तो कमज़ोरी बड़े तेज़ी से दूर हो जाती है। ये गज़ब की शक्ति बढ़ाता है। अभी ये छोटा है इसलिए ये पौधा, इसलिए इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी बड़ी है। जैसे ही ये पौधा बड़ा होता है तो इसकी ऊपर ऊपर की पत्तियां जो हैं वो पतली होने लगती है और ये काफ़ी बार इसकी पत्तियां द्रोण पुष्पी जैसे नज़र आने लगती है। और इसके फूल क्योंकि सफ़ेद है, तो मैंने काफ़ी जो शुरुआत के जो लड़के होते हैं जो आयुर्वेद के पौधों की शुरुआत में पहचान सीख रहे होते हैं, उनको तिल और द्रोण पुष्पी में कन्फ्यूजन करते हुए मैंने देखा है। सिमिलरली जिस तरह से गाजर घास और सहदेवी में कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे, वैसे ही आयुर्वेद की वनस्पतियों की पहचान जब शुरू में सीख रहे होते हैं तो ये दिक्कत आ जाती है काफ़ी बार। इसका तना भी अगर आप देखें तो ये तना ऐसे थोड़ा सा इसका तना खास करके इस पे लाइंस है। ये भी इसकी एक खास पहचान है। इससे भी इसकी मैं इसको जूम करके आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इस पे लाइंस है। तो ये जैसे कि मैंने बताया, शरीर को पोषण देता है, शरीर को शक्ति देता है। साथ ही साथ ये मूत्र विकारों में बहुत ही काम का है। अगर किसी भी तरह का मूत्र विकार है तो इसको, तिल को चबा चबा के, खास करके इसमें जो काले तिल आते हैं उसको गोखरू के साथ चबा चबा के अगर खाते हैं, ऊपर से दूध पी लेते हैं, तो उससे शक्ति भी बढ़ती है और उससे मूत्र विकार भी दूर होते हैं। मूत्र विकार में साथ ही साथ सहदेवी का भी इसके साथ और कचनार का भी प्रयोग करना चाहिए। उससे और भी तेज़ी से मूत्र विकारों में लाभ होता है। इसके अलावा ये पथरी के प्रॉब्लम में भी बड़े काम का है। पथरी में भी अगर इसके पत्तों को आप सुखा लें और उसका पाउडर करके रख लें और सुबह आधा चम्मच, शाम को आधा चम्मच पानी के साथ अगर लेते हैं तो ये पथरी को बड़े तेज़ी से गला देता है। ये भी इसका एक बड़ा ज़बरदस्त गुण है। साथ ही साथ ये खास करके पलाश जैसे पलाश के जड़ों का अर्क बना करके आँखों में एक एक बूंद टपकाने से आँख के विकार दूर होते हैं, वैसे ही इसके फूलों पे, अभी जैसे तितली अभी आकर के गई, आपने देखा, इसके फूलों, ये खुल जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका पिंक कलर का हल्का सा फूल होता है। उस पर जब ओस गिरती है, उस ओस को इकट्ठा कर लें और एक एक बूंद अगर आँख में टपकाते हैं तो इससे आँख के विकार भी दूर होते हैं।
और काफ़ी बार जिन जगहों पे ओस नहीं गिरती है, मैं एक टेक्निक बताता हूँ। क्या कीजिए, आप पानी ले लीजिए एक स्प्रे बॉटल में, और आकाश में आप इस तरह से तिल के पौधे के समीप खड़े रहिए और आकाश में इस तरह से पानी उड़ाइए और पानी को स्प्रे होकर के ओस की बूंदों की जैसे गिरने दीजिए। और उसके बाद 1 घंटे के बाद आप उस पानी को धीरे से इकट्ठा कर लीजिए फूलों पर से, और ऐसे भी इसको यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है उन प्रदेशों में जहाँ पे ओस कम पड़ती है। और इसके अलावा ये दांत के विकारों में भी, दांत के रोगों में, मसूड़ों के रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें भी अगर आप सिंपली अगर 2 चम्मच तिल लेते हैं और उन्हें चबा चबा के और फिर निगल लेते हैं, तो ये मुख के सभी रोगों को भी दूर कर देता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी वनस्पति का आंतरिक उपयोग करने से पहले आपके वैद्य की जरूर सलाह ले लें। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए है, इसे मेडिकल एडवाइस ना समझें। और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करते रहता हूँ। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठी को दीजिए इजाज़त। बाय।